जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि 17 जून 2022 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और हर माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे कृष्ण पिंगल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के एक दंत स्वरूप का पूजन किया जाता है और भगवान गणेश के लंबोदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, अगर वह सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को करे तो भगवान गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र आदि की प्राप्ति होती है तथा धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत जो भी करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वहाँ पर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश का सुबह के वक्त और शाम के वक्त में पूजन करना चाहिए। और फिर जब चंद्रोदय हो, चंद्रोदय समय से कुछ पहले ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश का पूजन कर ले। उसके बाद पूजन के बाद कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। उसके बाद फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे। अर्घ्य में कच्चे दूध का अर्घ्य, उसमें थोड़ा सा शहद, चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ्य, उसमें थोड़ा सा शहद मिला ले या जल का अर्घ्य प्रदान करे। अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से चंद्रमा की पूजा करें। उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जिनका शरीर स्वस्थ ना हो वो एक समय फलाहार का सेवन कर सकते हैं। जिनका शरीर अस्वस्थ हो वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और इस व्रत को करे। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, एक दंत भगवान गणेश की जय, लंबोदर की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, तुम उसका विधान बतलाओ। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था वह मैं आपको बतला रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीतिकारक विघ्न विनाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को आपको कह रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करे। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी था। वह अपनी प्रजाओं का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतानहीन होने के कारण उसे राज्य महल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ, यज्ञादि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श लिया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया है तथा धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों को भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। इस प्रकार मैं पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ।
अपनी प्रजाओं का धर्म पूर्वक रक्षण किया। फिर भी हे दुष्टतमो, मुझे अब तक कोई पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे लोग शीघ्रता से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोध जीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ा। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस का उन लोगों ने दर्शन किया। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि से अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर मुनिराज से जनता कहने लगी कि हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें? आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष मुझे नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमस ने पूछा कि हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे द्विज श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ पर आए हैं उसे आप सुनिए। हम लोग महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोग ने आपका दर्शन का लाभ उठाया है। हे मुनीश्वर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र प्राप्त होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाइए। प्रजाओं की बात को सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं संकट नाशन व्रत को बतलाता हूँ। वह व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करे। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्रोपलब्धि होगी। महर्षि लोमस की यह बात को सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित घटनाओं को प्रजाओं ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात को सुनकर सम्मानकारी
विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्रादि का दान किया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन रत्नादि देकर तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करेंगे वह समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी, आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हो अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में भगवान गणेश का पूजन करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जानकारी प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।